महासमुंद जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। जिले के झलप स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। कागजों में चिकित्सकों की पदस्थापना होने के बावजूद अस्पताल ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है। हालात ये हैं कि अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद दूसरे अस्पताल के लिए रेफर किया जा रहा है। यहां डॉक्टरों की अनुपस्थिति से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। 20 बिस्तरों वाले इस अस्पताल पर 80 गांवों के लोग निर्भर हैं। यहां पदस्थ चिकित्सा अधिकारी और RMA महीनों से छुट्टी पर है, जिससे अस्पताल केवल ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के भरोसे चल रहा है। मरीजों का इलाज न मिलने को लेकर दूसरे अस्पताल में रेफर किया जा रहा है। कलेक्टर विनय कुमार लहंगे ने मामले का संज्ञान लेते हुए CMHO को वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए, जिससे ग्रामीणों को राहत मिलने की उम्मीद है। दुर्भाग्य से इस बिल्डिंग का उद्घाटन हम लोग पूर्व वर्ष में किए थे, जिसमें डॉक्टर पर्याप्त था, और वह भी वर्तमान में देखा जा रहा है कि यहाँ बिल्कुल डॉक्टर विहीन है। अभी हम लोग लगातार यहाँ चर्चा चल रही है और 1 महीने से लोग हमको फ़ोन कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ डॉक्टर नहीं है, और जो मरीज आता है उसको तुरंत रेफर सेंटर बना के पटेवा या महासमुंद भेजा जा रहा है। ये बहुत दिक्कत चल रही है। हो सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल को फ़ायदा पहुँचाना चाह रही है, इसलिए डॉक्टर ना भेज रहे हैं। सर, इतनी बड़ी हमारी व्यवस्था है, सरकार ने इतनी बड़ी व्यवस्था दी है, और सोचिए कि आजू बाजू में प्राइवेट हॉस्पिटल कई ठो है और यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, तो क्या है ये सरकार की मंशा क्या है, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तक लू लगे है, एकदम बुखार हल्का लगते है, एकदम गर्मासी लगते है। 1 हफ्ता से लगातार आत हों, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। और मैडम हावे वो बोलते कि डॉक्टर कहाँ का तो पटेवा रिफ़र करथन कथे, तो पटेवा रिफ़र करी थी यहाँ जाते हमें प्राण छोड़ी, तो काम मतलब हॉस्पिटल खोल के कुछ भी हो जाए तो जवाबदारी कौन ली? मैडम से लिख के दे मोला, या डॉक्टर भी कहाँ है वो लिख के दे मोला कि मोर इलाज यहाँ नहीं होते, मैं वो अपन खुद के लगे महासमुंद लगे या पटेवा लगे, या तो फिर पर्ची में लिख के दे सीधे मतलब पटेवा लगे, हमारा अपन गाड़ी से कहीं सुविधा करके लगे। देखिए, ये मामला मेरे संज्ञान में आया है, तो इसमें तत्काल मैंने CMHO साहब से बात भी की है। उनको बोला कि वहाँ पे जो भी वैकल्पिक व्यवस्था हम करा सकते हैं, सो दैट वहाँ पे मरीजों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। इसके लिए ऑलरेडी उनको निर्देशित किया गया है, और ये आशा है कि जल्दी वहाँ पे डॉक्टर्स की व्यवस्था हो जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हकीमुद्दीन नासिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हकीमुद्दीन से जान लेते हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के भरोसे अस्पताल चल रहा है, मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ चल रहा है, क्या एक्शन अभी हुआ है और अनुपस्थिति को लेकर भी क्या कदम उठाए जा रहे हैं? तकनीकी कारणों के चलते संपर्क टूट गया है, एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको बता दें, चिकित्सा अधिकारी महीनों से छुट्टी पर हैं। अब स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के भरोसे ही अस्पताल चल रहा है। लोगों की जिंदगियों के साथ साफ तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। डॉक्टरों की अनुपस्थिति से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है पूरी। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के भरोसे अस्पताल चल रहा है। 80 गांवों के लोग एक ही अस्पताल पर निर्भर हैं और उस अस्पताल के अंदर डॉक्टर ही मौजूद नहीं हैं। अब आखिर जाएं तो जाए कहां? कोई गंभीर बीमारी है तो उसका इलाज कैसे करवाएं? 80 गांवों के लोग एक अस्पताल पर निर्भर हैं, महीनों से छुट्टी पर हैं अधिकारी। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराती हुई। कलेक्टर ने CMHO को व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के भरोसे चल रहा है अस्पताल। 80 गांवों के लोग एक अस्पताल पर निर्भर हैं। चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था। अस्सी गांवों के लोग एक अस्पताल पर निर्भर हैं। 80 गांवों के लोग एक अस्पताल पर निर्भर हैं। और हमारे सहयोगी हकीमुद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हकीमुद्दीन, क्या एक्शन अभी उन अनुपस्थित डॉक्टरों के खिलाफ हो रहा है और कहां पर है डॉक्टर? इतने सारे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ यहां पर हो रहा है। चिकित्सा अधिकारी महीनों से छुट्टी पर आखिर क्यों बने हुए हैं? कोई एक्शन अभी तक क्यों नहीं हुआ है? बिल्कुल हिमानी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो महासमुंद जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा गई है।
आपको उसका छोटा सा उदाहरण दिख सकता है। महासमुंद का जो 50 किलोमीटर दूर झलप करके गांव है, जिस गांव पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो स्थिति आपको तस्वीरें बयां कर रही हैं वो आप देख सकते हैं कि वहां पर मरीज तो बहुत ज्यादा हैं, पर उनको देखने वाला कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर ना होने के कारण मरीज आ रहे हैं और वहां पर जो नर्स हैं, जो लैब टेक्नीशियन है, वो अपनी तरीके से पूरी मेहनत कर रहे हैं, पर डॉक्टर वहां पर जो एक पॉइंट है वो छुट्टी में है, एक मैटरनिटी लीव में है। इस तरह से देखा जाए तो पूरी अव्यवस्था वहां फैली हुई है और इसका संज्ञान जिला अस्पताल अभी तक नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उनको इनसे लगता है कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि वहां पे जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सीडेंटल हो चाहे कुछ भी हो, वो सारे लोग आते हैं। और आपको एक अच्छी चीज बताना चाहूंगा कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 80 गांव के लोग आते हैं, लगभग 80,000 लोग। इस 80,000 लोगों के जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। या तो ये बोला जा सकता है कि जो वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, लग रहा है। नहीं तो जो सरकारी डॉक्टर हैं वो आखिर अनुपस्थित क्यों हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन आला अधिकारी ने नहीं लिया? अभी तक हमारी खबर के होने तक जब हमने अधिकारी से भी बातचीत की तो जो सीएचएमओ है डॉक्टर नागेश्वर राव, वो तो कभी फोन उठाते नहीं है, या तो उठा लिए या मैसेज आ जाता है कि मैं मीटिंग में हूं। तो हमने इस मामले में कलेक्टर से बातचीत की और कलेक्टर का कहना है कि मुझे संज्ञान आया है और मैं इस पर कार्रवाई करूंगा, इसमें मैं पता करूंगा। पर बात यह है कि जब डॉक्टर हैं, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, इतनी बड़ी व्यवस्था होने के बाद यदि एक जहाँ पर रोज के 80 से 100 मरीज आते हैं और वहां पर डॉक्टर नहीं होना, मतलब सीधा सीधी बात है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की तो बड़ी लापरवाही है। 80 गांव के लोग इसी अस्पताल पर टिके हुए हैं। अगर कोई किसी को गंभीर बीमारी होती है तो यहाँ पर डॉक्टर ही मौजूद नहीं है, करे तो करे इंसान क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए हकीमुद्दीन।